इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। और ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की, ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहाँ भगवान रहता है, अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। और वहां भगवान है नहीं तो हम के टिंडे लाएंगे वहां जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़ियां के भोली आत्माएं ने। ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन हमारी इन अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी साची मान लेते, क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि जो शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं सके। जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर मिलते हैं, उनका विधान है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला दद्दर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे। जैसा कि उनका विधान है, जैसे वेदों में आपको बहुत बार दिखाया है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और तीसरे मुक्ति धाम के भी तीसरे पृष्ठ में यानी स्थान पर, ऊंचे सबसे ऊपर वाले स्थान पर विराजमान है। वहां से वो चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। उनको मिलते हैं तो फिर उनको किस उद्देश्य से आते हैं? तत्व ज्ञान कराने के लिए वो वहां से चलकर आते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा के अंदर। उसमें धर्मदास साहिब जी अपने धर्म गुरु श्री रूपदास जी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन में वो यहाँ नहाया करते थे, गौवें चराने आया करते थे, उस तालाब को, वो सरोवर को तीर्थ मानकर स्नान करने जाते हैं। और जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था, इंद्र के कोप से वृद्ध क्षेत्र को डूबने से बचाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आते हैं। यह उनका विधान है, जैसा उनको बता रखे। तो वहां धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा बताई गई है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वहां से गति करके आता, चल के आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। उसके आने की, पूरे विश्व को संभालने के लिए परमात्मा 3 स्थिति में विद्यमान रहता है। 3 स्थिति में वो होते हैं। जैसे एक स्थिति उनकी ऐसी है, सतलोक के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर, सतलोक के शिखर में एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है,
मंदिर नुमा और बहुत बड़ा सफेद कलर का है, जैसे संगमरमर। यहाँ तो कोई उदाहरण है नहीं सफेद संगमरमर हो, इसे तो घना सुंदर है, वो तो वर्णन ही नहीं कर सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए बताना पड़ता। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, जैसे राजा लोग बैठते हैं ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश साकार उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, और ऊपर एक छतर है, सफेद छतर है, जैसे छतरी बना रखी है बच्चों ने। विशाल काय शरीर है मालिक का, और एक रोम में, रोमकूप कहो, रोम तो बाल को बोलते हैं, लेकिन जहां रोमकूप इसको बोलते हैं जो छिद्र होता है बाल का, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी दोनों की मिली जुली रोशनी भी कम रह जा। एक स्थिति में तो परमात्मा ऐसे रहते, वह स्थिर रहते हैं, और वही परमेश्वर जब यहाँ हमें संभालने के लिए, धारण पोषण करने के लिए यहाँ आते हैं, धारण पोषण पेट भरण की व्यवस्था तो परमात्मा वहां बैठे ही हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं कर्म आधार पर। वो आते हैं हमारे को अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों जन्म और मर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कौन सी वस्तु आपकी है जिसको तुम अपना माने बैठे हो। इस भूल को मिटाकर तत्व ज्ञान से हमें जगाकर और सतनाम दे करके सतलोक जाने की एक व्यवस्था करते हैं, बताते हैं। तो वहाँ से चलकर आते हैं, तो वहाँ से आने की उनकी दो स्थिति हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, कमल के फूल पर किसी सरोवर में, वन में, गांव से बाहर, नगर से बाहर, वहां आकर के कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं, और उनको निसंतान दंपति उठा ले जाता है। लीला में बड़े होते हैं, और प्रत्येक बार जब भी वो ऐसी लीला करते हैं तो उस परमात्मा के उस बाल्यकाल की व्यवस्था यानी परिवरस की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीते हैं वो परमात्मा, ये उसका विधान है। तो इसी प्रकार चारों युगों में परमात्मा कबीर जी वो सत्य पुरुष ऐसे ही लीला करते हुए आए हैं। तो कलयुग के अंदर भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। जो सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट हुए, द्वापर में करुणा में नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए। कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया, और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहेब। साहेब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहेब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हम तीनों नाशवान हैं, और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था,
परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए, कबीर नाम से प्रकट हुए, काशी शहर भारतवर्ष के अंदर, शहर के बाहर एक जंगल के अंदर वन में एक लहर तारा नामक सरोवर था, तालाब था। उसमें कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, सतलोक से चलकर आए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारा दिन मजदूरी करनी आदमी, और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे, और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा, और क्या करेगा? ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं पता इन्हें, सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। इन्होंने सूरत शब्द को कैसे मान रखा कि अंदर कान बंद करके आनंद सुनो। हर परमात्मा कहते हैं इस पिंड कहो, चाहे इसे अंड कहो, शरीर कहो, या एक ब्रह्मांड कहो, इसके अंदर जो भी कुछ सुनता या दिखाई देता है वो सब काल का है। और कबीर साहब कहते हैं हमारा तो जो हमारा देश है, सतलोक है, इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तब उन्होंने परमात्मा की उस वास्तविक धुन को सतलोक में सुना, और फिर यहां देखा इस पिंड के अंदर वो नहीं है, उससे मिलती जुलती नकली धुनें इसके अंदर हो रही है। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। कोई है वहां गया हुआ वापस आया तुम्हारे में से, जो उस जनकार यानी उस सतलोक में हो रही धुन का कोई जिक्र करे। तुम सुनो इसके अंदर और बात करो सतलोक की। जो भी इस पिंड के अंदर सुनाई देती है ये काल की धुन है, इसने नकली बनवा रखी है। ब्रह्मलोक के अंदर, इस काल के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक बना के जीव को भ्रमित करने के लिए यहाँ पूरा जुगाड़ जोड़ रखा है। परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया, इसका षड्यंत्र उजागर कर दिया कि तुम्हें ये मूर्ख बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर, और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहाँ बुढ़ापा ना हो और यहाँ मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ? बात बनाओ नो के सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके अंदर आत्मा ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में। डूब कर मर जाओ फिर तो समुद्र में जाके यहीं मर जाओ, कोई बात हुई है? कोई है किसी की हिम्मत समुद्र में जाके छलांग लगाओ, ला मर जाऊं मैं, भगवान मिलता होता है? ये बनावटी बातें हैं। अब वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये तो एक मिट्टी के खिलौने समझ लो, और वो सोने के आभूषण है, सोने का नाश नहीं होता। तो कहने का भाव यह है, ये तो फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके, क्या आश्रय करके? चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि खुद परमात्मा अपने मुख कमल से आकर और तत्व ज्ञान बोलता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, यानी कबीर वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर अध्यात्म मार्ग का यथार्थ ज्ञान और विस्तार के साथ कहा जाता है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
ये हो गया। तो तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, यानी कबीर वाणी के। तो तत्व ज्ञान के अंदर फिर सब पता चल जाता है कि कैसा स्थान है जहां जाने के बाद जरा और मरण नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इससे भी सिद्ध है कि जहां वो सृष्टि है वहां पर जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और मौत नहीं है, ये दो दुश्मन है हमारे। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, सब न होना पड़ेगा। पहले मर जाओ दूसरी बात, सब गधा होगा, बूढ़ा हो जाएगा, होना उसने पड़ेगा। और दूसरे जो है मृत्यु डेफिनेट, और सबसे घना भय मृत्यु का हमने, और यह दोनों कंपलसरी। तो फिर ये इच्छा क्यों रहती है हमारे को? क्यों अपने एक जीवन रक्षा के लिए इंसान रोगी हो जाता है, अपनी जायदाद को बेचकर भी अपना जीवन चाहता है ताकि कमा के फिर कर लूंगा 2 रोटी 1 कोठी, तो लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। और फिर मृत्यु भी कंपलसरी। इसकी ये ऐसा क्यों हमारे मन में इतना दृढ़ वो है, इच्छा है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां ये दोनों दुख नहीं थे, ना बुढ़ापा था ना मृत्यु थी। इसलिए हम उसी के लिए इच्छा करते हैं। हम जीना चाहते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं तो भी हमने सोचे कुछ और सांस मिल जाए, हाथ कट जाता है तो भी सोचा और सांस मिल जाए। कैसा भी रोगी है वो भी इच्छा करता है कुछ जीवन मिले। हम उस स्थान को छोड़ कर आएंगे यहाँ पर नमक की बोरी में और खांड का स्वाद ढूंढ रहे हैं। वो तो खांड की बोरी में मिलेगा, और वह खांड की बोरी सतलोक है। वहां जाने की विधि इस दास के पास है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, और गारंटेड है दास के पास। और ये वो जड़ी है उस परमात्मा की दी हुई है, कबीर भगवान की। और आपके ऊपर मेहर करी, आप ऐसे समय में जन्म मनुष्य का जो परमात्मा ने बैन उठा दिया इस सतनाम और सार शब्द के देने का, इस दास को आदेश देकर भेज दिया। आज से 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप उस बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, या बिचली पीढ़ी शुरू होगी। प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना। प्रथम पीढ़ी वह होगी, प्रथम पीढ़ी वो थी कलयुग की जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। उसके बाद फिर यह बिचली पीढ़ी शुरू होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, लास्ट वाली पीढ़ी तो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे। अब भी इतना सतर गिरता जा रहा था, ये नास्तिक होने जा रहे थे। जितने भी ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली और ये सिरसा वाले, और ये जितने भी जय गुरुदेव पंथ हैं, या आसाराम का पंथ है, सुधांशु का पंथ है, ये तो वही बड़काड़े खिलौने ले रहे हैं, सीधे ही रामकृष्ण पाधारित हैं। और ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल के, ये कृपालु, और इन का पता नहीं क्या है, का जात मार्ग का ये ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, इन कख नहीं पता। आठ दे टाइम इनका ये ऐसे जाएंगे तो दिखे नहीं गए कि टटोए भी नहीं पाओगे, या तो पलायन कर जाएंगे। जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, इनको जवाब नहीं रहेगा। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ में सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गई ये ज्ञान देते ने, 6 घंटे सत्संग करते हैं, और ये ज्ञान समझा रहा हूँ। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना ढूंढा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा ये। कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चलाया हुआ ये। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार बना लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेगा, तो उनको फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अंदर यही बात दृढ़ की जाती है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका ठिकाना नहीं है, ये संपत्ति और संतान आपकी नहीं है, आपके साथ भूल भुलैया कर रखिए। कल ना आपकी मृत्यु हो जाती है, आज कोठी भी, कार भी, बेटा और बेटी सब कुछ है, आपकी मृत्यु होगी, आप गधे बन गए, आपका क्या था इसमें? अब परमात्मा कहते हैं अब जो कुछ भी है तेरा संस्कार है, इसके रहते रहते अब ये काम शुरू कर, ये भी रहेगा, अपना संस्कार भी पूरे करेंगे। और जब इंसान अपने प्रयत्न से
थक लेता है, राजा लोग भी थक जाते हैं व्यवस्था में, तब वो भी भगवान से ही कुछ ऐड चाहते हैं, मदद चाहते हैं। और हमारे को भगवान की मदद भी साथ मिलेगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे और भगवान में दृढ़ होते चले जाओगे। इस ज्ञान को रह रहकर सुनकर यहाँ से आपकी मन हट जाएगा कति। फिर आप केवल यहाँ से एक ही इच्छा करोगे, भगवान हमें वो स्थान मिले जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे आप मरण लग गए, मृत्यु हुआ है, मृत्यु होने लगी, आपकी आशा रहेगी मेरे बेटिया का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, है छोटे छोटे बालक हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे तो छोटे रहेंगे, पहले अपने छोटे थे, फिर पोते छोटे हो गए, ये तो एक सिलसिला जारी रहेगा। फिर अपनी बिरान मट्टी हम फिर करा लाए निवासता रख के, फिर वही मृत्यु हो जाती है और वहीं फिर पशु बन के उन्हीं के लट खाते आकर के। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि वहां तो आ नहीं सकते, ना आपका याद ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी। यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी ये सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे, ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा ये अपना नहीं है,